बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सनामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन गुजरे अच्छा। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। ऑन एंड ऑफ हम ये सुनते रहते हैं कि जी कभी पेट में दर्द है, कभी कोई मसला है। पेट के अमराज जो हैं वो बड़े कॉमन हैं। अगर हॉस्पिटल्स में जाकर आप कभी बात करें तो पेट के अमराज में मुब्तला ज़्यादा लोग ओपीडीज़ में आते हैं, क्योंकि ये जो हमारा गेटवे है, ये जो हमारा जिस ज़रिए हमारा खाना हमारे पेट तक जाता है, हम उसकी सफाई का ख्याल जो है वो प्रॉपर नहीं रख पा रहे होते। दांतों की सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम और बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। एंड स्पेशली अगर कभी आपके दांत में दर्द हो तो वैसे ही आपसे खाना नहीं खाया जा रहा होता और फिर उसके बाद खाना ना खाने की वजह से कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन और मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। ओरल हाइजीन के हवाले से तो मैं आज ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आजकल कुछ ऐसी बीमारियाँ जिस तरह डायबिटीज़ है या बहुत अर्ली जो है वो लोगों के दांत कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो आपके दांतों को इतना कमज़ोर करती हैं कि दांत गिरने हिलने लग जाते हैं, और फिर अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो इसका ऑल्टरनेट क्या मौजूद है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो इस पर बात करने के लिए बहुत रेलेवेंट गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के प्रिंसिपल हैं ये। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद इमरान हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप प्रोफेसर साहब? मैं खैरियत बिल्कुल से ठीक, हैं? आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। या वेलकम। मुझे मेरे लिए बाई से इज़्ज़त बात है कि आप आएँ और आज हम आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकेंगे। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आपने पहले भी देखा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे आपको डेंटल प्रॉब्लम के हवाले से गाइड करती हैं, डॉक्टर इकरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बड़ी मेहंदी शेंदी लगाई हुई, खैरियत है? ये कज़न की शादी थी। अच्छा, शादियों पे मेहंदी लगी है। मैंने कहा ये कौन सी ईद गुजरी है जिसका मुझे नहीं पता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम बात करें अपने कराची की बात करें तो यहाँ पर रंगीन दीवारें भी इस चीज़ का जो है पता देती हैं कि यहाँ पर लोग ओरल हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं। सो जब जहाँ पर कंडीशन इस तरह की हो कि सिर्फ अपना मुंह नहीं बल्कि अपनी सड़कें और अपनी दीवारें भी ख़राब कर दी जाएं, फिर ऐसे लोगों के साथ ओरल हाइजीन की क्या बात की जाए? अच्छा देखें, जो हमारा जो मुंह की सेहत या ओरल हाइजीन की आप बात करिए ना, उसमें सबसे पहले तो अपने मुंह को साफ़ रखना, यानी कि प्रॉपर ब्रशिंग जो है उसका बेइंतहा ज़रूरी है। अगर कि ब्रशिंग और अब ब्रशिंग से भी अगर आप आगे चले जाएं तो आपका थोड़ा सा उसका एहसास होना ज़रूरी है कि ये हमारे मुंह के अंदर है क्या। ठीक है, डेफिनेटली अगर कोई किसी के सफ़ेद चमकदार दांत होते हैं जो कि हम अक्सर इश्तिहारात में देखते हैं, वो अच्छे लगते हैं बनिस्बत इसके कि जो आप कह रही हैं कि सड़कें और दीवारें रंगीन कर दें, तो इसका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि आपको अपने आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग द ओरल हाइजीन। देखें, हम सब लोग जो हैं वो हम अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आप ब्रश करते हैं, कितने टाइम के लिए ब्रश करते हैं, तो वो कहते हैं हम दिन में 3 टाइम ब्रश करते हैं। लेकिन अगर आप उनका मुंह इंस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको उन्होंने 3 महीने से ब्रश नहीं किया हुआ। ओके, वजह ये होती है कि जो अगर हम सिर्फ ब्रश कर रहे हैं, इवन जैसे कहता है कि इश्तिहार में दिखाया जाता है कि टूथपेस्ट, वो टूथब्रश पे बड़ा सा टूथपेस्ट का एक हिस्सा लेके और मुंह में ऊपर नीचे साइडों में, दिस इज नॉट ब्रशिंग। ब्रशिंग का एक प्रॉपर मेथड है। अगर प्रॉपर बताता हूँ, प्रॉपर मेथड से अगर आप ब्रशिंग करें, और मैं कहता हूँ एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को कर लें, और इसके बीच में कोई भी खाना खाने से पहले अच्छी तरह से प्रेशर से प्लेन वाटर से रिंस कर लें, तो भी आपका जो है ना बड़ा फ़ायदा हो। जी एग्जैक्टली। क्योंकि बात यह है कि जब हम गलत ब्रशिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो जो हमारे मसूड़ों का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हमारे मसूड़ों कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड स्कर्ट होके नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब स्कर्ट होगा तो कैसे होगा? रफली ऐसा होगा तो नीचे जाएगा ना। लेकिन क्या होता है कि डिजीज़ जब होती है तो वो चेंज होके राउंडेड हो जाता है। जब राउंडेड हो जाता है
तो यहाँ पे सारा खाना ऊपर की तरफ स्टैग्नेट होना शुरू होता है। रिजल्ट क्या होता है कि वो ब्रशिंग सही तरह से निकाल नहीं पाती। तो ब्रशिंग के जो आप बात कर रही हैं उसके लिए ये है कि आप ब्रश को जो है ना पार्टली 45 डिग्रीज के एंगल पे ही रखें और नीचे के मसूड़ों से ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऊपर के मसूड़ों से नीचे की तरफ लेके अच्छा, ये जाएं। जो हम यूं कर रहे होते हैं या ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, या यूं करना है, ऐसे करना है। बिल्कुल नीचे से ले असल में जाके, हमें हाथ हिलाने की भी आदत नहीं है ना, हम बहुत नवाबी लोग हैं। नहीं, नीचे से जो है आप लेके जाएं उसको और ऊपर की तरफ, ताकि जितना भी फूड पार्टिकल्स आपके गम्स के मार्जिन के ऊपर मौजूद हैं वो सारे स्वीप आउट हो जाए। ओके, और दांतों के अंदर से भी सफाई, अंदर से भी सब हर तरफ से, चारों तरफ से। अगर कि आप ऊपर नीचे इस तरह से ब्रशिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम अपने मसूड़ों को खुद पुल कर रहे होते हैं, अवे कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। रिजल्ट क्या होता है, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि यंग होते हैं तो उनके दांत जो होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन जब वो एज प्रोग्रेस होती रहती है तो उनके दांत लंबे नजर आने लगते हैं, रूट्स तक रूट नजर आने लगती हैं। अब कुछ लोगों को रूट इसलिए नहीं डिफरेंशिएट हो पाती क्योंकि रूट और उनके क्राउन का कलर ऑलमोस्ट नियर सेम होता है, लेकिन कुछ लोगों का रूट और क्राउन का कलर उनका अजीब लगता है, तो वो बहुत बड़े बड़े दांत लगने लगते हैं। फिर सेंसिटिविटी हो सकती है, वहाँ पे कैविटीज़ बन सकती हैं, खाना फंस सकता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने खुद ही दो दांतों के बीच में ना गम्स को, ऐसे मैं जिंजावा कह रहा हूँ, असल में टेक्निकल लैंग्वेज है, गम्स को जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि दोनों दांतों के बीच में गम्स आके यूं करके रहते हैं, जो कि इसका हम इंटरडेंटल पैपिला कहते हैं, बीच के दो दांतों के बीच में। अब अगर किसी, ये एक बेसिकली दांतों की खूबसूरती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये हट जाता है रॉन्ग ब्रशिंग से तो वहां पे एक आप देखें डार्क सा ट्रायंगल नजर आने लगेगा। जब डार्क सा ट्रायंगल नजर आता है तो वो क्या होता है कि उसमें सारा खाना फंसता है। फिर अगर आप ब्रशिंग भी प्रॉपर नहीं कर रहे तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। फिर जिंजवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस, जो भी मसूड़ों की बीमारियां या कैविटीज, वो सारी की सारी शुरू हो जाती है, राइट। तो देखिए, आप प्रॉपर ब्रशिंग करना, वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन में 3 बार भी अगर आप करते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये जो सेंसिटिविटी, सबसे पहले जब दांतों का मसला होता है तो यही होता है कि जी ठंडा गर्म आपको लग रहा है और आपके यहाँ आपको दांतों में एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ लग गया है, इस तरह से फीलिंग आती है, आप खाना नहीं खा पा रहे होते। सो ये रीज़न क्या होता है, सेंसिटिविटी क्यों शुरू होती है? अच्छा देखें, एक तो ब्रशिंग का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें मैं 1-2 एडिशंस करूंगी कि टंग की ब्रशिंग भी ज़रूरी होता है। दांतों की ब्रशिंग के बाद आप एंड में टंग भी ब्रश करें, वरना लोग कहते हैं वॉमिटिंग आती है इसलिए टंग की जो है ना वो ब्रशिंग नहीं करते। मुंह से बदबू आने की वजह यही है कि लोग टंग पे ब्रश नहीं करते। अब तो जो ब्रश आते हैं उनकी बैक साइड पर टंग क्लीनर भी लगा हुआ होता है, जिससे आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। असल में बात ये ना कि ग्रेजुअली शुरू करें ना, बात है कि फौरन आप अंदर तक अगर ले जाके टंग के साथ और उसको साफ करके निकालेंगे तो वो गैग होगा। वही कहते हैं ना कि हर एक प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा डे बाय डे आप इंक्रीज करें तो देन यू विल बी मास्टर। और सेंसिटिविटी का जैसे आपने पूछा, हमारे दांतों की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है एनामल होती है, जिनकी एनामल मौजूद होती है उनको सेंसिटिविटी नहीं होती। अच्छा। जिनकी जैसे ही दूसरी लेयर एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट से तो उनके सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। एनामल कैसे खराब होती है या ब्रशिंग नहीं करते, एजिंग के साथ भी हो जाती है। एजिंग के साथ भी ब्रशिंग नहीं करने से, डेंटिस्ट को विजिट ना करने से, क्लीनिंग ना कराने से, एग्जैक्टली उससे भी जो है वो आपका जो ऊपर की लेयर है जो आपको सिक्योर होती जाती है, एग्जैक्टली उससे प्रॉब्लम फिर शुरू होता है। और जब ये सेंसिटिविटी शुरू होती है, ठंडा गर्म लगता है, तो उस वक्त फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ओरल हाइजीन जो आपने घर पे मेंटेन करनी है, ब्रशिंग से, फ्लॉसिंग से, रिंसेस से, ठीक है। और एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को विजिट करके अपने मसूड़ों की पूरी तौर पे सफाई करवानी है। इससे सेंसिटिविटी, लोग यही कहते हैं कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं दांतों की क्लीनिंग कराने से, लेकिन स्केलिंग का वर्ड मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, इट इज़ गम क्लीनिंग, जिसकी वजह से आपकी ये सेंसिटिविटी और दांतों के जो भी मसाइल है वो कम हो जाता है। असल में वो ये है ना कि सही कह रही हैं, बात यह है कि जब इतना ज़्यादा हमारे जो इरेगुलर ब्रशिंग या पुअर ओरल हाइजीन की वजह से जो कैलकुलस जम जाता है, जब हम कभी, अक्सर आपने सुना होगा कोई कह रहा है कि मैंने खाना खा रहा था, खाना खा रही थी, मेरा दांत का टुकड़ा आके वो हाथ में आ गया, पत्थर जैसा, वो पत्थर जैसा
पत्थर जैसा वो टुकड़ा नहीं होता, वो असल में क्या होता है, कैलकुलस होता है। क्योंकि आते हैं हमारे पास पेशेंट के, डॉक्टर साहब ने हम खाना खाया, ये देखिए पीस दांत का निकल के और हाथ में आ गया, दांत देखा तो दांत पूरा सही था, तो उनको बाद में बताया ये दांत का हिस्सा नहीं था, ये जो गंदगी आपने अपने मुंह के अंदर जमा करी है Right. ये टूट कहीं के से आपके निकल के हाथ आई में है। आ गई है। एग्जैक्टली राइट तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा अब क्योंकि जब हम सेंसिटिविटी हमें होती है और उस वक्त भी हम प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाते, जाके स्केलिंग या ये प्रोसेस नहीं करवाते, होता क्या उससे फिर गम स्वेल होने लगती है, आपको मतलब ब्लड आने लगता है, तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और फिर गम्स के प्रॉब्लम मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दांतों के मसाइल, दांतों की सफाई हो, दांत का दर्द हो, दांत का टूट जाना हो, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर स्माइल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि नहीं जी मेरे दांत जो हैं वो ठीक नहीं है। तो उसकी हिफाजत करेंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। प्रोफेसर सैयद इमरान हसन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इकरा हैं। पिछले दिनों मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ थी तो उनकी बेटी है, वो सीज़न है ये गंडेरियाँ है ना, ये है, तो वो उसको लाके रखी गई और उसको बोला ये खाओ, तो कहती है मम्मा इसको कैसे खाते हैं। तो मुझे जो है वो प्यार भी आया उसके ऊपर। फिर उसकी अम्मा ने जो है उसको बताना था, सिखाना था कि गंडेरी के, अब वो बच्ची जो है वो शी इज़ अराउंड लाइक 8-9 साल की बच्ची होगी। इतने सालों में उसने कभी गंडेरी ना देखी ना उसने खाई। अब अम्मा जब उसको बता रही हैं तो अम्मा कभी साइड पे लेके जाती हैं गंडेरी, कभी इधर लेके जाती है। अम्मा से भी जो है ना वो गंडेरी बाइट नहीं हो रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि जब हम पहले सुनते थे कि अखरोट दांत से तोड़ लिया या एप्पल को बाइट किया या ये गंडेरियाँ खाई, आज हमारे बच्चे को ये पता भी नहीं है कि इस चीज़ को इस तरह से खाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या ये जो हमने अपने दांतों का इस्तेमाल इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसकी वजह से भी कहीं दांतों की कमज़ोरी या इसकी मजबूती में कमी आई है डॉक्टर साहब? नहीं, एक्चुअली इससे नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो आप कह रही हैं, अब तो बच्चे मॉडर्न ईरा में आ गए हैं, उनको तो बहुत सारी ऐसी बातें नहीं पता जो कि कभी हमारे ज़माने में फ्रूट भी पील फ्रूट करके खाते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आपको दांतों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे दांतों का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता रहेगा, अगर आपका लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इसके वजह से जो है ना वो दांत कमज़ोर थे। क्योंकि देखें जैसे कैविटीज़ है, अब कैविटी अगर आप भर भी देंगी तो जो उसका अपना नेचुरल स्ट्रक्चर है वो तो लॉस्ट हो चुका है। बाकी आपके पास क्या बचा, 4 वॉल्स हैंगी या 3 वॉल्स हैं या 2 वॉल्स हैं, कोई भी है, लेकिन ये है कि बहरहाल वो उसका अपना तो नेचुरल स्ट्रक्चर लॉस हो गया, वो उसका फिलिंग कभी भी नेमल बदल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसा भी होता है कि कभी लोग खा रहे होते हैं तो फिलिंग हुई हुई है, या फिर कभी ऐसा होता है कि रूट कैनाल के बाद कुछ लोगों ने क्राउनिंग नहीं करवाई भी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर यह कि कुछ पेरियोडोंटल मसूड़ों की बीमारी की वजह से दांत हिल जाते हैं, जैसे अभी आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले डायबिटीज़ की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि दांत अपना हिल जाता है। मतलब ये सिर्फ मुंह से ही नहीं, सिस्टेमिकली भी हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि दांतों को असरअंदाज करती हैं। तो लिहाजा वो उनकी वजह से जो आप कह रही हैं कि चब नहीं रहा या इधर से तोड़ रहे हैं उधर से तोड़ रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे लोगों के दांत इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जब वो कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो उनके मूव कर रहे होते हैं दांत, स्पेशली आगे के तो नज़र आ जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह से, बल्कि इकरा की बात को मैं एक और वो सेकंड करूँगा कि जो अभी ये बात करनी थी मसूड़ों की सफाई की, लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे दांत हिल जाएंगे या कुछ, लेकिन वो दांत ऑलरेडी हिल चुके होते हैं। जो गंदगी या कैलकुलस की हमने बात की थी अभी, वो जब निकलता है उस दांतों के और मसूड़ों के बीच में से, तो दांत खुद ही बखुद मोबाइल होते हैं। लेकिन वो उस मोबिलिटी से घबराना नहीं चाहिए। उसको अगर गंदगी आपके मुंह में जमा हो चुकी है, उसको प्रोफेशनली जाके आप साफ़ करवाएं। साफ़ करवाने से क्या होगा कि फॉर द टाइम बीइंग आपको हो सकता है हफ्ते डेढ़ के लिए सेंसिटिविटी या हफ्ते डेढ़ के लिए मोबिलिटी हिल रहा हो दांत थोड़ा सा वो लगे, लेकिन जब
मसूड़ा हेल्दी होगा और वो दोबारा से दांत को आगे पकड़ेगा। पकड़ेगा तो वो मजबूती आ उससे जाएगी, मजबूती आएगी और उससे Exactly. आपकी लाइक खाने पीने की आदत और बाहर बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आता है। अच्छा, कैविटी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर तो ऐसा नहीं है कि एक रातों रात कैविटी बन गई और आपको जो है वो आपकी पूरी दाढ़ या आपका दांत ख़त्म हो गया, ये वक्त लेता है। Exactly. तो फिर हम क्योंकि हम चाहे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते, दांत को सेव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, मैं एक मशवरा दूंगी हमारे पेशेंट्स को कि जैसे हम 2 टाइम जैसे ब्रशिंग करते हैं, राइट, मिरर के सामने होते हैं, तो अपने पूरे मुंह को एग्जामिन करें। ठीक है। ठीक है, कोई भी ब्लैक से पिन पॉइंट कोई भी लेजन हो या इवन दांतों के अलावा भी हमारे मुंह के छाले या लाल और सफ़ेद धब्बे अगर मुंह में नज़र आए तो फौरी तौर पे आपने डेंटिस्ट को विजिट करना है विदाउट डिले। मतलब आप अपने दांतों पे कोई भी काला निशान या किसी भी तरह का देखें या आप अपने अंदर गालों की साइड पर सफ़ेद या लाल निशान देखें Exactly. तो ये फिर इस चीज़ या ज़बान का रंग भी अक्सर लोगों का बिल्कुल तब्दील सफ़ेद हो है। जाता है, मुंह का कम खुलना, ये सारी चीज़ें ओरल कैंसर को भी लीड कर देती हैं। True. मुंह का कम खुलना, छाले जो 2 हफ्तों से ज़्यादा तक आपके ठीक मुंह में नहीं हो रहे, रहे। एग्जैक्टली, राइट। तो आपने फौरी तौर पे डेंटिस्ट को विजिट करना है क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से जो है आपके मुंह का मुआयना करेंगे। और दूसरा ये कि डेंटल केरीज की जो आपने कैविटी की बात की है, उसमें आप जब स्टिकी फूड खाते हैं, कोई भी चिपकने वाली चीज़ें, वो अगर रातों भर आपके दांत में लगी रहे तो कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। जैसे डबल रोटी हो जाती है, चॉकलेट्स हो जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें अगर आप फौरी तौर पे क्लीन नहीं करेंगे अपने दांत को तो वो बैक्टीरियाज की सबसे फेवरेट जगह होती है। अच्छा, उससे तो रात को जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश रात करके की सोना। ब्रशिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चों में जो है ये कैविटी होना या जो उनके मिल्क टीथ होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बच्चों की ब्रशिंग का हम ख्याल नहीं रखते और बच्चों को दूध पिया, और दूध से भी कैविटी डॉक्टर साहब बहुत होती है दांत दूध में। से कैविटी एज सच होती है, लेकिन ये कि दूध में अगर आप कैल्शियम सिरप की- मिला दें, Sweeteners. जैसे मैं नाम क्या लूँ, लेकिन ये कि बहुत सारे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर्स होते हैं, बच्चे दूध नहीं पसंद करते ना, तो माएँ क्या करती हैं कि उसमें कोई ऐसा एक एडिशन कर Flavor देती हैं, add कर- फ्लेवर ऐड कर देती हैं जिससे कि वो आराम से पी ले, स्पेशली रात को सोते वक्त। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रात की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रात को हम सो रहे हैं तो हमारा हर मैकेनिज्म जो है वो लोअर हो रहा है, तो हमारा जो मुंह में थूक होता है वो भी हमारा एक वॉशिंग एक्शन कर रहा होता है, वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। फिर दिन के वक्त आप हर कोई ना कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वॉशिंग एक्शन आपका जारी है, वजू कर रहे हैं, तो वॉशिंग एक्शन कंटिन्यूअसली जारी होता है ना। लेकिन रात को तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप रात के, मैं तो कहता हूँ अगर कोई एक टाइम चूज करने को देना कि ब्रशिंग रात को करो कि सुबह को करो, तो एक ही टाइम करूंगा, आप मुझे बता दें, तो आई विल सजेस्ट नाइट। राइट, इसलिए कि नाइट को आपका वो स्लाइवा भी कम है, आपने खाना भी खाया हुआ है, ब्रशिंग भी नहीं की हुई, आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो कि बैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करने का चांस दे रही है। राइट। बच्चों का जहाँ तक आपने बात करी ना, इसीलिए कहते हैं कि अगर, अब जाहिर सी बात है बच्चे को सुलाद के उठा के आप ब्रशिंग नहीं करा सकती। देखें, जब बच्चे का पहला दांत निकलता है ना, उस वक्त माँ को ये चाहिए कि वो, उस वक्त बच्चा ब्रश नहीं कर सकता कि उसकी स्किल्स इतनी नहीं होती ना, उसको समझ नहीं आता कुल्ली कैसे करनी है, तो वो टूथपेस्ट भी निकल सकता है। तो सिर्फ कुछ नहीं, आप एक म्यूसलिन क्लॉथ या मलमल का जो कपड़ा होता है उसको माँ अपनी उंगली पे लपेटे और सादे पानी से ही बच्चे के दांत साफ कर दे। ओके, ठीक है, राइट। ताकि शुरुआत वहाँ से करनी है जब पहला दांत निकल रहा है। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है, तो फिर आप देखें ना, थोड़ा बिल्कुल पी साइज से भी छोटा जो है, आप बच्चों का टूथपेस्ट होता है वो लें, उसको ब्रिस्टल्स को भी के अंदर टूथपेस्ट को दबा दें, ठीक है, और पानी के नीचे, बल्कि उसको और थोड़ा सा माइल्ड कर लें, और फिर बच्चे को करवाएं कि अगर वो पेट में भी लेके जा रहा है तो प्रॉब्लम ना हो। फिंगर ब्रशेस भी आते हैं बहुत छोटे फिंगर ब्रशेस भी आते हैं जो आप माएँ यूज़ करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये सब प्रोसेस वहाँ से शुरू होगा। अब अगर कि आप फॉर एग्जाम्पल रात को दूध की बोतल देने के बाद ब्रश या साफ नहीं करवा पाई हैं, तो एक छोटी बोतल रखें सादे पानी की। अच्छा, ठीक है, वो बोतल निकाली, वो सादे पानी की बोतल डाल दी, कम से कम क्या होगा, जो जो मुंह में आपने जो जितनी भी उसमें शुगर और वो सब ऐड की है, वो उसका वो खत्म तो नहीं होगी ऑल दो, लेकिन ये है कि वो उसको काफी हद तक वॉश अवे कर देगी, तो कैविटीज का जो चांस है वो खत्म नहीं होगा, मिनिमाइज जरूर हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी एहतियातें जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
अच्छा, कैविटी की वजह से जब हमारे दांत ख़राब होने लगते हैं और उसके बाद क्योंकि हमें होता है दर्द हो रहा है, अच्छा चलो अभी दर्द है, रात में ज़्यादा होता है दांत का दर्द और आपने पेन किलर लिया, सुबह जाऊंगा, लेकिन सुबह दर्द ख़त्म हो गया तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मुझे तो डॉक्टर के पास, दांत के डॉक्टर के पास उस वक्त जाना है जब मुझे दर्द होगा, अदरवाइज़ मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, एक कॉलर है, लेकिन फिर ये ताल्लुक़ कैसे मजबूत हो जाता है ये भी आपको दास्तान सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सना, कैसी हैं? यही मैं आवाज कर ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? कैसे दांत हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूत हैं, अच्छे दांत हैं आपके? नहीं नहीं नहीं, दांत बहुत खराब होती है। मैं डॉक्टर, पहले दोनों डॉक्टर को सलाम करना चाहूंगा वालेकुम और अस्सलाम। यकीनन डॉक्टरों की हमारे में बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ माशाल्लाह शुक्र है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। मैं बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर के हवाले से मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बयान करूंगा सना। वो ये है कि हम लोग बड़े लीड फॉलो होते हैं दांतों के बारे में। जब वो जी, पूरे एंड पे पहुंच जाते हैं, जब वो टूटने फूटने लग जाते हैं, उनकी यहाँ खाना नहीं खाया जा रहा होता। बिल्कुल। अब मैं खुद, अगर मैंने अपना ट्रीटमेंट अभी कराया जिसके अंदर वो मैंने रूट कैनाल कराया और कैपिंग करवाई, लेकिन एक्चुअली वो क्योंकि इतने कमजोर हो चुके थे दांत में, कैपिंग से प्रॉपर नहीं। मेरा डॉक्टर से सवाल ये डॉक्टर, एक तो ये कि हम पीरियोडिक जो चेकअप है दांतों का, सेल्फ चेकअप जो है वो किस तरह कर सकते हैं कि ठीक है। हमें हम फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बात ये कि जो हम पेन किलर्स देते हैं और सिर्फ पेन किलर्स पे हम रिलाई करते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं, हमें नहीं पता कि दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप एक इसकी सिम्टम्स बताएं। दूसरी ये बात बताइए कि दांतों का एक तो इलाज बहुत महंगा है, तो कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा तरीका, ऐसी जगह जहां हम दांतों का जो मुनासिब पैसों में इलाज कर सकें, या ठीक कोई है, ऐसा हो, राइट। आप हमें बताएं। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद हैं, वहाँ पर नंबर्स लगते हैं। इसके अलावा पता है खुशखबरी ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में फिर भी बहुत सस्ता इलाज होता है दांतों का। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो वीज़ा लगा के, टिकट लगा के यहाँ आते हैं और अपने दांतों का काम करवा के जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बाहर रह के ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी ऐसा कंडीशन ही है, है, बिल्कुल लेकिन फिर ऐसा भी ही है। आप लोग महंगे। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर लूँ। देखो, दांतों का इलाज महंगा है, लेकिन अगर वो एक दांत हो तो कंपैरेटिवली 10 से सस्ता है। ठीक है। आप फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास जाएं जब भी आपको दांतों में थोड़ा सा भी दर्द हो, इग्नोर ना करें, तो वो खर्चा बनिस्बत 32 से कम होगा। राइट, ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात की, राइट टाइम पर जाएंगे, नहीं तो फिर डॉक्टर तो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर ने अपना घर नहीं चलाना है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अच्छा। असल बात ये कि जो अभी ये बात कर रहे थे कॉलर, प्रॉब्लम ये है कि अब इनका जो रूट कैनाल हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता कि वो रूट कैनाल होने के लायक दांत था भी कि नहीं, वो जी। क्राउन लगाने के लायक था भी कि नहीं, और आया कि रूट कैनाल जब हुआ तो वो पूरा सही तरह से, देखें ऊपर क्राउन है, अंदर रूट्स हैं, तो रूट्स के जब रूट कैनाल करते हैं तो रूट कैनाल का मकसद ये होता है कि जितनी भी नसें हैं, आप उसको एक, जो नसें डेड हो गई हैं या अगर उनमें कोई एक आध थोड़ी सी, या किसी में ऐसा भी होता है पार्शली डेड हो जाते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि नस है तो दर्द हो रहा है, वरना बिल्कुल ही डेड हो जाएगा तो दर्द तो होगा ही ना। तो सही तरह से वो तमाम नसों को, जो डेड नसें या इन्फेक्टेड नसें होती हैं, उनको निकालना होता है। अगर आप पीछे छोड़ आए हैं ऐसी चीज़ जो कि दोबारा से उसको रिकर कर सकती है, तो वो ट्रीटमेंट आपका जितना भी कीमती क्यों ना हो, वो फेलियर की वो तरफ फेलियर की जाएगा। ठीक तरफ है, जाता है। और हर दांत रूट कैनाल कराने का नहीं होता, राइट। बाज़ औक़ात वो निकलवाने का और उसकी जगह रिप्लेस कराने का होता है। ओके, राइट और एक जनाब। और और बात, आप जो मैं ब्रेक से गवर्नमेंट, आ जाऊँ, अच्छा ब्रेक से फिर आ आप जाए। उस पर डिस्कस कीजिएगा। क्वैक्स के पास मत जाइए, क्योंकि उससे पैसे तो शायद बच जाते हैं, लेकिन और मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आपको डबल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डेंटल प्रॉब्लम के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली कुछ चीज़ें, जिस तरह से सफ़र करने के लिए हमें गाड़ी का इस्तेमाल ज़रूरी है, और वो स्पेशली वो लोग जो बाइक राइड्स करते हैं, हेलमेट पहनना इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो तो आप हेड इंजरी से ख़ुद को बचा सकते हैं, लेकिन बाल ख़राब हो जाते हैं, हेयर स्टाइल ख़राब होता है, इसलिए हम हेलमेट नहीं पहनते। बाइक पे 2 पहिए इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो बेचारी चली 2 पे चल सकती है, तो एक पे चलाएंगे तो भी उसका नुकसान होगा, दूसरा जो है वो उस इस्तेमाल के लिए है। ये जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में सो कॉल्ड थ्रिल या एडवेंचर के लिए करते हैं, उसकी वजह से अक्सर बहुत सारे नुकसान होते हैं। और ऐसा भी है कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें हेड इंजरी या फिर जॉ की इंजरीज़ बहुत होती हैं, लोगों के दांत जो हैं वो टूट जाते हैं, इस तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। डॉक्टर इकरा, अगर एक हेल्दी दांत आपका टूट गया है तो क्या उसको सेव किया जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है? देखें, अगर दांत टूट गया है और उसी वक्त मतलब वो अगर निकल चुका है, ठीक है, आप अगर उसी वक्त डेंटिस्ट के पास ले जाएं, ठीक है, तो वो उसको उसी वक्त इंसर्ट टाइम लगेगा मुझे वहाँ ले जाने में, तो मैं उस दांत को कैसे क्या करूँ? स्टोरेज कर सकते हो, आप कैसे? मिल्क में कर सकते हैं, अपने सलाइवा में कर सकते हैं। ओके। ठीक है, सलाइन अगर आपके पास मौजूद है, नमक का पानी, तो उसमें आप कर सकते हैं। ओके। ठीक है, बहुत से ऐसे सोल्यूशंस होते हैं घर पे भी मौजूद, उसमें रख के आप डेंटिस्ट के पास ले लेकिन जाएं। उसको धोए नहीं, एग्जैक्टली, उसको धोए Don't नहीं कि touch धो it. के और फिर मिल्क में हाँ, रखें, exactly. बगैर धोए। उसी कंडीशन में आप उसको उसी- मिल्क में, exactly. सलाइवा में या सलाइन में आप डाल दें तो ऐसे दांत सेव हो सकता है, और उसको दोबारा से लगाया जा सकता बिल्कुल है, लगाया क्योंकि जा जो सकता है, ओरिजिनल natural दांत है, नेचुरल दांत है, वो स्प्लिंट करके उसके हम वायर वगैरह लगा देते हैं, दांत को इंसर्ट करके, और कुछ टाइम बाद फॉलो अप कराते हैं डेंटिस्ट के पास और सेव हो अच्छा, जाता ये है जो आपका दांत। इंजरीज होती हैं, जॉ इंजरीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। या अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो फिर इसके ट्रीटमेंट्स किस तरह के? अच्छा, मुंह का कैंसर तो फ़ौरन से डेवलप नहीं होता, आहिस्ते आहिस्ते ये कैंसर में तब्दील होती है। कोई भी प्री कैंसरस चीज़, मुंह के छाले, मुंह का कम खुलना, लाल और सफ़ेद धब्बे मुंह में होना, छालों के साथ पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम छालों का उनको ट्रीटमेंट देते हैं फॉर अ वीक और 15 डेज़। उससे ज़्यादा टाइम तक अगर छाले मुंह में रहें तो वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। Right. सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस होती हैं हमारे मुंह में, ठीक है, उसके बाद जाके वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट आता है आपके पास, मुंह कम खुल रहा है उसका, और वो अंदर देख ही नहीं पाएगा कि उसके मुंह में क्या चीज़ बढ़ रही है। रैपिडली प्रोग्रेसिंग होता है ओरल कैंसर, इतना रैपिडली प्रोग्रेसिंग होता है कि ये नेक के लिम्फ नोड्स के साथ, यानी ये जो हमारी वो हैं वेसल्स वगैरह जो होती हैं, उससे पूरे डिस्टेंट पूरे बॉडी में भी ये फौरी तौर पे फैल जाता है। Okay. जब ये डायग्नोज हो जाता Diagnose हो है, तो जितना जल्दी इसको डायग्नोज करें उतना अच्छा इसका ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस होती है। राइट। अच्छा, ऐसा भी है डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पान, छाल या गुटखा या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो भी, ये तो शायद ज़्यादा रिस्क पर होते होंगे, लेकिन वो भी अक्सर जो है मुंह के कैंसर के रिस्क में होते हैं। वजह क्या होती है इस चीज़? वजह जैसे बीकरा बता रही है कि छाले हुए नहीं, उसको केयर किया, वो हो सकता है। और एक्चुअली ज़्यादातर जो है ना, इसका ये जो हमारे यहाँ बीटल नट चूइंग और पान और ये सब गुटखा वगैरह ना, इसकी वजह से हमारे रीजन में ये ज़्यादा मौजूद है। देखें, बात यह है कि जो मुंह कम खुलता है ना, तो हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो एक छोटा चाय का चमचा होता है वो तक मुंह में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि ये जो आपको इस वजह से हो रहा है, तो वो, लेकिन वो चीज़ वो छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आगे देखें ना, अब कोई भी चीज़, हम तो इवन कोई सुपारी खाते हुए भी सोचते हैं कि क्या, क्योंकि बेसिकली शायद हमारा काम ऐसा है, लेकिन कभी रेयरली तो हम भी खा लेते हैं। लेकिन जो लोग आप सोचें सुबह से शाम तक जिनके के मुंह में एक चीज़ रखी हुई है, वहाँ पे वो उसका क्या होगा? इरिटेशन कॉज करती है, और ये genetic भी इतना एक cause सॉफ्ट है। आपका जो है ये टिश्यू होता है। एंड फिर छालिया जो है वो हमारे घरों में बकरा ईद में गोश्त गलाने के लिए पहले लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो चीज़ आपने जब यहाँ पर रखी हुई है, इतना सॉफ्ट टिश्यू है ये, तो वो उसको कितना डैमेज करेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली एक मैं रिसर्च एक वो देख रही थी वीडियो, उसमें तो ये था कि ये जो कैंसर के ओरल कैंसर के जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनके जो अटेंडेंट होते हैं साथ, उनको पता होता है कि इसका चेहरा जो है सर्जरी की गई है इसके ज़िंदगी बचाने के लिए, साथ खड़ा हुआ अटेंडेंट मुंह में पान गुटखा लिया हुआ होता है। मतलब हम दूसरों को देख के भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मुंह नहीं खुल रहा, लेकिन मैंने ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा।
ये वाला जो थॉट है इस पे हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना होगा, अलर्ट Exactly. करना होगा। ना ये शुरू में शौकिया लिया जाता है, पान हो गया, छालिया हो गई, गुटखा हो गया, उसके बाद क्योंकि पेशेंट समझता है कि मेंटल अलर्टनेस कराता है, ठीक है। यूफोरिक इफेक्ट कराता है, अपने आप की अच्छी फीलिंग, इस तरह से पेशेंट समझते हैं, और सलाइवेशन भी ज़्यादा करवाता है। तो अब ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट बन जाती है, और आपके पूरे म्यूकोजा को इरिटेट कर करके कोई नॉर्मल चीज़ भी आप खाते हैं जो स्पाइसी नहीं होती, वो भी स्पाइसी लग रही होती है, राइट, जलन हो रही होती है, सेंसिटिव हो जाती है आपकी Exactly. स्किन। अच्छा, अगर जो इस वक्त देख रहे हैं कोई ये चाहता हो कि ठीक है जी, अल्लाह तौफीक देता है इंसान को कि जी मैं इसको आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एडिक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, उससे ख़ुद को अलग करना, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करें? अब हमने ऐसा भी देखा कि हमारी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग तो हॉस्पिटल बेस्ड ज़्यादातर काम करते हैं, तो कोई पेशेंट आए, उनकी आधी स्केलिंग हो चुकी थी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ डिसकंटिन्यूटी हो गई ट्रीटमेंट में, या तो लाइट चली गई थी, जनरेटर ने पिकअप नहीं किया, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर को आप बाहर रेस्ट कर लें, क्योंकि बहुत देर तक भी चेयर पे बैठे बैठे जो है ना पेशेंट आ जाता है, मज़ीद कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो बाहर जाके देखा कि अच्छा जी उनको बुला लें कि जी ये हो गया है, सही करेक्ट हो गया, तो बाहर वो सिगरेट पी रहे थे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखिए मेरे साथ तो मेरा तो अपना ये तजर्बा है कि ना मैं बड़ों को और ना ही मैं बच्चों को, बच्चों से आप कहेंगी कि फौरी तौर पे मीठा छोड़ दो तो वो आपके पास दूसरी दफ़ा नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसका बच्चों के लिए ये है कि आप उनको कहें कि जितना भी मीठा खाना, माओ को भी ये समझाएं कि आप एक दफ़ा खिला दें, क्योंकि हमारा जो पीएच होता है ओरल कैविटी का, वो बार बार मीठा खाने की वजह से एसिड की तरफ जाता रहता है, ठीक है। अब अगर आप उसको 2-3 घंटे लगते हैं दोबारा से अपना नॉर्मल पे आने के लिए, अब आप उसको रिपीटेडली एसिडिक मीडियम की तरफ देंगी, अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर थोड़ी देर बाद चॉकलेट खा ली, फिर थोड़ी देर बाद कोई अच्छा सा, मतलब दिन में एक मर्तबा आप बार-बार जो है वो जितना मीठा खाना है एक दफ़ा खा लो, ओके, राइट। फिर उसके बाद इवन माओ को भी ये चाहिए क्योंकि उसके बाद सेवरी चीज़ खिला दे, कोई 2-4 चिप्स खिला दिए या कोई एक रोटी का पीस खिला दिया, जिससे कि वो जो भी स्टिकी चीज़, क्योंकि आप दांत को अगर गौर करें ना तो उसमें बड़े पिट्स एंड फिशर्स होते हैं, खासतौर पे पीछे के दांत जो होते हैं, तो उनके अंदर शुगर जाके फंसती है, फिर डिपॉजिट हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि कुछ नमकीन चीज़ खाने से एक तो वो निकल आती है, फिर आप ब्रशिंग की हैबिट अच्छी डालें। दूसरी, बड़ों को जो है देखिए, जैसे कोई सिगरेट पीते हैं, हमारे कहते हैं हम पूरा एक पैकेट पी लेते हैं दिन के अंदर, तो आप उनसे कहें कि कल से आप 0 कर दें, वो उसको कभी भी नहीं करेगा। तो मेरा ये होता है कि जैसे हम ये बताते हैं पेशेंट को कि आप इसको ग्रेजुअली कम करें। अगर कि आप आज 1 पैकेट पी रहे हैं तो आप कल से इसको फौरी तौर पे आधा तो कर दें, राइट, आधा चलाएं, फिर आप 1-आध महीने तक, फिर उसको आधे का भी आधा करें, फिर ग्रेजुअली, जैसे कहते हैं ना कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको कि आप उसके फौरन तौर पे नहीं टेपर करना पड़ता, अगर आप उसको फौरन हटा देंगे तो उसके विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये नहीं करना, बच्चे हों बड़े हों, उनको इसी तरह से जो है पहले एक नियत करें, ठीक है, उसके बाद मुस्तकिल नियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो हम अल्लाह को भी सजदा करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले नियत करनी पड़ती है। सो नियत ज़रूरी है, फिर उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस चीज़ पर डटे रहें, और अल्लाह ने इंसान को बड़ा मजबूत बनाया है, वो जो चाहे कर सकता है। अच्छा, इसके ग़ुलाम ना बने, इसको अपना ग़ुलाम बना लें। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।